नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ में चलिए हम बुलेटिन की भी शुरुआत करेंगे। दरअसल आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माता के 9 रूपों की अब 9 दिनों तक आराधना होगी और इसी के साथ ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। मंदिरों में अखंड ज्योत ज्वलेगी और आज से माता के जयकारे भी गूंजेंगे। तो शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होगी। 9 दिवसीय व्रत का भी आज से लोग संकल्प लेंगे और घरों में दुर्गा सप्तशती का आज से पाठ शुरू हो जाएगा। तो आज से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रही है। माता के 9 स्वरूपों की आज से आराधना होगी। मंदिरों में भक्तों का तांता भी लग रहा है और सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए, मां को जल अर्पित करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है और आज शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होगी। माता को आज विराजमान किया जाएगा और 9 दिनों तक आज से भक्त मां की आराधना करेंगे। तो 9 अलग अलग स्वरूपों के मां की आराधना की जाएगी और घरों में आज से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू होगा। तो शारदीय नवरात्र का ये पर्व अपने साथ उमंग और उल्लास लेकर आता है, क्योंकि आज से 9 दिवसीय ये पर्व शुरू होने जा रहा है और 9 दिनों तक माता के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी और सुबह से ही जो भक्त हैं वो मां की आराधना करने के लिए, चूंकि शारदीय नवरात्र में मां को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है और ऐसे में भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं, मां को जल अर्पित करते हैं और उनसे उनकी आराधना करते हैं, उनसे अपने इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र का ये पर्व शुरू हो चुका है और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, आज से 9 देवियों की 9 दिनों तक आराधना का ये महापर्व शुरू हो चुका है और आज चूंकि पहला दिन है शारदीय नवरात्र का, क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार नवरात्र में भोपाल में? जी नैन्सी, आज से नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है और इस बार जो सबसे खास बात है कि जो नवरात्रि का जो पर्व ये 10 दिन तक चलेगा और जो अब नवमी होगी वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस बार का जो पर्व है नवरात्र का ये और ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि जो माता रानी है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे शुभ संयोग होने की भी बात की जा रही है। और अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में नवरात्र को खास तरह से बनाया जाता है। इसका खास उत्साह रहता है। एक बड़ी झांकी पंडाल भोपाल में सज गए हैं। अलग अलग थीम पे यहाँ पे आपको झांकी पंडाल देखने को मिलेंगी, जहाँ विशाल माँ दुर्गा की आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें वो कहीं वध कर रही हैं और जो हिंदू पौराणिक गाथा है उनकी झलक देखने को मिलेगी। बड़ा पारंपरिक तरीके से नवरात्र का त्योहार भोपाल में मनाया जाता है। और मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लग गई है। घट स्थापना आज होनी है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है माता जी के दर्शन करने के लिए। और लगातार लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, आस्था से इस त्योहार को मनाते हैं, व्रत रखते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, क्या कहते हैं, और दुर्गा चालीसा का पाठ होता है। तो तरह तरह से आज से जो 9 दिन तक है माँ दुर्गा की आराधना की जाएगी। बिल्कुल, वाकई। और आज से चूंकि 9 दिवसीय आराधना का ये महापर्व है, भक्त आज से लेकर 9 दिन तक लगातार अम्मा की आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें अपने घर में विराजेंगे। लेकिन दिव्या, ये भी बताइएगा, चूंकि शारदीय नवरात्र के साथ ही यूं कहें कि जो त्योहारों का सीजन है वो शुरू हो जाता है। शारदीय नवरात्र के बाद में जिस तरह से हम देखते हैं कि पूरे देश में उमंग और उल्लास छा जाता है, क्योंकि अब रौनक भरे दिन कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ऐसे में अगर शारदीय नवरात्र में राजधानी भोपाल में होने वाले कार्यक्रमों की बात करें, चूंकि बेहद ही धूमधाम से हम देखते हैं हर साल भोपाल वासी मां का स्वागत करते हैं और 9 दिन तक उनकी आराधना करते हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम इस बार राजधानी में होने जा रहे हैं और कौन से विशेष होंगे? जी नैन्सी, जैसा कि अगर भोपाल की बात करें तो नवरात्र को ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जगह जगह बड़े बड़े विशाल पंडाल लगते हैं, झांकी पंडाल बनते हैं, कुछ थीम पे बनते हैं। देश दुनिया की थीम पे ये पंडाल बनाए जाते हैं और विशाल प्रतिमा विराजित की जाती है और इनके दर्शन के लिए एक लंबी कतार आपको हर पंडाल पर दिखाई देगी।
इसके साथ ही कई मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ का भी आयोजन होगा, दुर्गा चालीसा का पाठ का आयोजन होगा। इसके साथ ही जो देवी जागरण होगा वो होगा। तो लगातार ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में भी कई सारे कार्यक्रम इस बार आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि हर साल की तरह इस बार भी देवी माँ का जो स्वागत है वो भव्य तरीके से राजधानी वासी करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि जगह जगह गरबा पंडाल सजाए जाते हैं, लोग मां की आराधना अलग अलग प्रकारों से करते हैं, जिनमें एक गरबा का रूप भी कहीं ना कहीं संलिप्त होता है कि गरबा के जरिए भी भक्त मां की आराधना करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र के 9 दिन की आराधना का पर्व, ये महापर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही मंदिरों में भी सुबह से भक्तों की भीड़ अब लगने लगी है।